मुझे बताओ, जो शुहदा की बेहुरमती करे, क्या वो हम में से हो सकता है? जिसने नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने का प्लान बनाया, जिसने मुस्लिम लीग नून को तोड़ने का, टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बनाया, वो जमात की आज किरचियां भी देखने को नहीं मिलती। किरची किरची हो गई। जो कहता था इनको रुलाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, सुबह भी रोते हैं, दोपहर को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। जो कहता था मैं अकेला ही काफी हूं, आज वो तन्हा बैठकर रो रहा है। वो जिस बंकर में भी छुपे उसे माफ नहीं करेंगे। शुहदा के मुजस्मों को तोड़ने और जंगी जहाज जलाने वाले पाकिस्तानी नहीं हो सकते। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने के ख्वाहिशमंद खुद किरची किरची हो गए। मुसल्लत की गई जमात जहां से आई वहीं चली गई। ऐसे कई आए और कई गए, मगर नवाज शरीफ की सियासत जिंदा है और जिंदा रहेगी। आजाद कश्मीर का हर तरक्याती मंसूबा नून लीगी कायद ने बनाया। मरियम नवाज का बाग में जलसे से खिताब, आवाम से ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को वोट देने की अपील। 2016 के जो हालात थे ना कि अल्लाह करे कि वही हालात वापस आए। जो आपको माइनस करते रहे आज खुद माइनस हो रहे हैं। वो मैंने तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ था, ये सब कुछ अल्लाह ही कर रहा है। मैंने अपना सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा था। अल्लाह ताला ही हैं जो मेरे हक में सब कुछ कर रहा है। मुल्क में 2016 वाले हालात वापस आने चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई इंटरव्यूज में खुलेआम गलत बयानी कर रहे हैं। 9 मई को रियासत पर हमला किया गया। दुनिया का कोई भी मुल्क सालमियत को तबाह करने की ऐसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के मुजरिमों से कानून के तहत निपटा जाएगा। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि हुकूक की खिलाफ वर्जी ना हो। पाकिस्तान इंसानी हुकूक से मुतल्लिक अपनी आईनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल एहतराम करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इत्तेहादी जमातों का इजलास। आइंदा माली साल में शराय नमू और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए PSDP का हजम 700 से बढ़ाकर 950 अरब रुपए किया जा रहा है। आइंदा माली साल पाकिस्तान के लिए मुआशी तरक्की का साल होगा। दस्तयाब वसाइल को बेहतरीन तरीके से बुरे कार्ड लाने की पॉलिसी अपनाएंगे। शहबाज शरीफ का आज़म। वज़ीर आज़म ने कौमी इक्तसादी काउंसिल का अहम इजलास आज तलब कर लिया। नए माली साल के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम और सूबों के तरक्याती मंसूबों पर भी गौर होगा। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 1100 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। नए माली साल के लिए तरक्याती बजट 2659 अरब रुपए तजवीज़। सूबों के तरक्याती मंसूबों के लिए 1559 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। आइंदा माली साल का बजट इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़। महंगे इम्पोर्टेड मोबाइल मजीद महंगे होने का इम्कान। बजट में $100 से ज़ायद मालिक के मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ने का इम्कान। इम्पोर्टेड एनर्जी सेवर बल्ब, फानूस और LED महंगी होगी। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% रहने से 55 अरब आमदन मुतवक्के। इम्पोर्टेड मेकअप सामान पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। इम्पोर्टेड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 25% पर ही बरकरार रहेगी। ज़राए FPR। 20 से 22 साल का तरीक़े इंसाफ के साथ जो सफ़र था, आज उनसे मैं अलहदगी का ऐलान करता हूँ। तरीक़े इंसाफ से अपनी राय जो हैं वो अलग करता हूँ। भरपूर अल्फाज में मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ जो 9 मई को जो वाक़या पेश आया, और साथ में ये डिमांड भी करता हूँ कि जिन शरपसंद अनासर ने जो अटैक किए उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, उनको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए।
पीटीआई के पत्ते बिखरने का अमल जारी। गुजरांवाला से साबिक एमएनए राना नजीर और भक्कर से साबिक एमपीए गजनफर चीना ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। रुकने सिंध असेंबली मलिक शहजाद अवान, मुल्तान से शाजिया अब्बास और सबीन गुल ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। 9 मई के वाकयात से शदीद सदमा पहुंचा। तोड़ फोड़ के एजेंडे का हिस्सा नहीं बन सकते, फैसला बगैर किसी दबाव के किया। पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की मीडिया टॉक। साबिक वफाकी वजीर नौरेज शकूर का सियासत छोड़ने का ऐलान। जो साने 9 मई को हुआ वो इस तारीख का सियासी दौर था। इन हालात को देखते हुए और तमाम पॉलिटिकल सिनारियो को देखते हुए मैं रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। भर वक्त इलेक्शन ना हुए तो 6 माह में मुल्क की मैशियत मजीद खराब हो जाएगी। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में चार्टर ऑफ इकोनॉमी जरूरी है। पीटीएम इलेक्शन इत्तेहाद नहीं, तमाम जमातें अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी। नवाज शरीफ की सोच बर वक्त इंतखाबात करवाने और वतन वापस आने की है। 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत करने वालों को सजा और जजा के अमल से गुजरना होगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। उन्होंने तो रियासती इदारों पे हमला किया है। जब आप GHQ पे हमला करेंगे और कमांडर के घर पे जाएंगे, किला वाला हिसार पे जाएंगे, आप चकदरा के उनके किले पे हमला करेंगे तो फिर आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। हमने माजी में जितने फैसले किए हैं इख्तिलाफ राय के बावजूद हम एक इत्तिफाक राय पर पहुँचे हैं और हमने फैसले किए हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें कुछ उम्मीद पैदा हो गई है कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मुतबादल रास्ते पैदा हो रहे हैं। GHQ पर हमला करेंगे तो आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। पीटीआई ने रियासती इदारों पर हमला किया। सियासी जमातें एहतजाज करती हैं मगर रियासती इदारों पर हमलावर नहीं होती। पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पहले किए, ना अब करेंगे। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला अदालत ने करना है। पाबंदी लगी तो खसकम जहां पाक हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की सरदार अयाज सादिक से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मिले। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मई के वाकयात में जितने भी मुलव्विस मुल्जिमान हैं, ये जहां जहां रिलीफ मिलेगा हम अपीलें करेंगे। फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज हुआ था, FIR दर्ज हुई थी, तो तफ्तीश के नतीजे में जो जिम्नियां लिखी गई हैं उसमें उनका नाम शामिल था दूसरे और तीसरे सफ़े पर, मगर उजरत में फैसला किया गया। दूसरे और तीसरे सफ़े को देखा ही नहीं गया कि यास्मीन राशिद साहिबा का बाकायदा नाम उस FIR की जिम्नियों के अंदर दर्ज है। 9 मई के मुल्जिमान को अदालतों से रिलीफ हैरान कुन है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यास्मीन राशिद की जना हाउस मौजूदगी साबित शुदा है, मगर फिर भी बरी कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ भी करप्शन के सबूत मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत की तरफ से फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करेंगे। इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों का केस। परवेज इलाही 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। साबिक वजीर आला पंजाब के जिस्मानी रिमांड की इस्तदाब मुस्तरद। एंटी करप्शन हुकाम का अदम एतमाद का इजहार। फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पीटीआई सदर को 2 मुकदमात में बरी होने पर गुजरांवाला से तीसरी बार गिरफ्तार किया गया था। आमदन से जायद असासा जात का केस। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नाब में फिर पेशी। उस्मान बुज़दार के खिलाफ 9 अरब से जायद मालिक के असासा जात बनाने पर तहकीकात जारी है। नाब ने अब तक साबिक वजीर आला पंजाब को 10 नोटिस भेजे, वो सिर्फ 2 बार पेश हुए। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा के खिलाफ दर्ज केसेस की तफसीलात आज तलब कर ली। खदशा है 9 मई के बाद दर्ज किसी खुफिया मुकदमे में पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़।
बिलावल भुट्टो ने मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची का उम्मीदवार नामजद कर दिया। मुर्तज़ा वहाब पर मुकम्मल एतमाद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ट्वीट। अब मेहनत करने का वक्त है। पानी और ट्रांसपोर्ट पर तवज्जो देंगे। बुनियादी मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल किए जाएंगे। नौजवानों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। मुर्तज़ा वहाब की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। जो मैंडेट कराची वालों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है उसके ऊपर हमें भरपूर तरीके से प्रोएक्टिव तरीके से काम करने की ज़रूरत है। तो उसमें जो मेजर इश्यूज़ को आउटलाइन किया गया उसमें पानी का मसला है, सेवरेज का मसला है, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का मसला है और अपने यूथ को मोबिलाइज़ करने के लिए उसको इंगेज करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स का एजेंडा होगा। ये मुकदमा हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह कराची के आवाम का कि इनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, पता चले कि कौन कौन इस जुर्म में मुलव्वस है, किस किस ने हमारे टैक्सों के पैसे खाए हैं, कौन कौन सी हुकूमतें इसमें शामिल रही हैं। हम तो नून लीग से भी ये कहना चाहते हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि कराची के लिए कौन सा मेयर और कौन सी जमात है जो कराची की खिदमत कर सकती है और करेगी। और दूसरी बात ये है कि सब कुछ भी अगर बिलफर्ज हो जाता है तब भी पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे नहीं है। कराची के अवाम का मुकदमा लड़ूंगा, पता लगाया जाए किस किस ने हमारे टैक्सों के पैसे खाए, कौन कौन सी हुकूमतें इसमें शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे नहीं हैं। नून लीग को देखना चाहिए कौन सी जमात कराची की खिदमत करेगी। ये अपनी अक्सरियत पूरी नहीं कर सकेंगे। शहर कायद का मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का 3 रोज़ा दौरा इराक जारी। दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को शराकतदारी में तब्दील करना होगा। तिजारती और इक़्तिसादी ताउन के वसीम मौक़े मौजूद हैं। इराक़ी क़यादत से मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारिजा का पाक इराक बिजनेस फोरम से खिताब। इराकी सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ रशीद और वज़ीर आज़म मोहम्मद शौल सौडानी से भी मुलाकातें। बाहमी ताउन के तमाम शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। पीटीआई रहनुमाओं असद उमर और असद कैसर की जहांगीर तरीन से राब्तों की तरदीद। नए सियासी इत्तेहाद से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी का मुझसे राब्ता है। फैसल बावड़ा किसके लिए काम करते हैं कोई आइडिया नहीं। दबाव यही है कि हर रोज अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। असद उमर पीटीआई में हूं और रहूंगा। असद कैसर की मीडिया टॉक। ये हमारी फौज है, ये जहादी फौज है और ये पाकिस्तान की फौज है। कोई शख्स पाकिस्तान में इनके खिलाफ बुरी सोच नहीं रखता, लेकिन जो कुछ लोगों के साथ हो रहा है, खुदा के लिए बेगुनाह को रहा किया जाए। और पाकिस्तान में आ गई गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है। इन पीडीएम के लोगों को किसी ने वोट नहीं देने। ये फौज हमारी है, ये पाकिस्तान की फौज है। खुदा के लिए बेगुनाहों को रिहा किया जाए, गुनाहगारों को सजा दी जाए। पाकिस्तान में गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। पीटीएम को कोई वोट नहीं देगा। सारा मुल्क 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर रहा है। शेख रशीद का वीडियो पैगाम में एक मरतबा फिर अपने घर पर छापे का इल्जाम। रुपए को एक बार फिर रिवर्स कर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 51 पैसे इजाफा। अमरीकी करेंसी 286 रुपये 19 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 8 रुपये इजाफा, 308 रुपये पर फरोख्त। स्टॉक एक्सचेंज में 314 पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 41,667 पॉइंट्स की सतह पर बंद। बलूचिस्तान में खुश रंग, खुश जायका, नरमो नाजुक फल, चेरी की बहार। कलात में चेरी के बागों का खूबसूरत नज़ारा। काश्त से लेकर मार्केट तक पहुंचाने का अमल इंतहाई एहतियात और मेहनत का मुतकाज़ी।